कई मान्य सदस्यों ने कोरोना के संदर्भ में अलग अलग बातें कही। कुछ ने कहा कि कोरोना की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी है, और कुछ ने कहा कि सरकार ने बेहतरीन काम किए। सिर्फ सरकार की तारीफ इसलिए कर रहे थे कि कुछ को मंत्री बनना है, कुछ को मंत्री बनना जो मैं कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, कोरोना पे यदि आपके कोई सुझाव है तो वो दीजिए। समय की सीमा है, और सुझाव नहीं है तो मेहरबानी करके अपना नाम पुकार देता हूं मैं, नाम आपका लिखित जाएगा और आप तत्काल बैठ जाएं। सीधे सीधे कोरोना पे आइए, और आपका सुझाव हो तो दीजिए। मैं बिल्कुल ही सीधे सीधे सुझाव देने की बात करूंगा, सुझाव दीजिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये सरकार ने 34 दिन तक मेरे फूफा जी को होम क्वारंटाइन किया, यह गलत है। ये चिंता आपके बुआ जी को होनी चाहिए, आपको जरूरत नहीं है। विराट जाओ आप। वो बुआ जी ने मेरे को कहा, तभी मैं कह रहा हूं। सभापति महोदय, मेरा सीधा सीधा निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया, कई माननीय सदस्यों ने कोरोना की चिंता भी जाहिर की, लेकिन मंत्री महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस कोरोना की लड़ाई की शुरुआत जब हुई थी तब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही थी कि इस कोरोना की लड़ाई के लिए हम सब एक हैं, मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और नेता प्रतिपक्ष ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया सदन को कि आप एक मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, जो हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूं। एक सभापति महोदय, चौमू के रहने वाले सीएम खटीक साहब, जो कॉलेज के लेक्चरर थे, उनके बेटे की ब्रेन हेमरेज हुआ, वो एसएमएस में लेकर आए। एसएमएस में कोविड की जांच के नाम पर 8 घंटे तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, और 8 घंटे इमरजेंसी इस बात की थी कि उनके ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसकी अकाल मौत हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कोविड की जांच के ऊपर, जिनके हार्ट के ऊपर अटैक है या ब्रेन हेमरेज है, ऐसे मरीजों के साथ कम से कम आप अति शीघ्र इलाज की शुरुआत आप कराएं ताकि उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के कई मान्य सदस्यों ने सरकार की वाहवाही इस बात के लिए की कि हमने बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन काम तो हम सब ने मिलकर किया है, तभी बेहतरीन काम हो सकता है, आपके अकेले से तो हो नहीं सकता। केंद्र सरकार ने कितना टन आपको अनाज दिया वितरण करने के लिए, केंद्र सरकार ने मेडिकल किट आपको कितनी दिए आपकी व्यवस्था सुधारने के लिए। लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन ये करना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के स्टाफ को हटाकर और आपने शहरी क्षेत्र के अंदर लगाने का काम किया। और सभापति महोदय, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी ग्रामीण क्षेत्र के स्टाफ को आपने जयपुर शहर के अंदर लगाया, ना उनको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराई, ना समय पे भोजन उपलब्ध कराया, और जब वो अपनी ड्यूटी करके वापस गए तो वापस जाने के उपरांत भी जो 15 दिन उनको क्वारंटाइन करना था वो जगह भी आपने उपलब्ध नहीं कराई। और मेरी बात अगर असत्य हो तो आप जानकारी कर लेना, जांच करा लेना, वो जगह भी निजी व्यक्तियों के सहायतार्थ वो उपलब्ध कराई गई, उनको 15 दिन तक भोजन की व्यवस्था की गई, जगह की व्यवस्था की गई। मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा सभापति महोदय कि आज के इन हालातों के अंदर जिस तरीके से आप ये कह रहे हो कि हमारी सरकारी सुविधाएं सारी बेहतरीन है, अगर सरकारी सुविधाएं बेहतरीन होती तो निजी चिकित्सालयों के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करता। आज भी लोग निजी चिकित्सालयों के अंदर जाके अपना इलाज कराना पहली प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों के अंदर समुचित इलाज नहीं हो पाता, समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसलिए मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि इस ओर आप ध्यान देने का काम करें। एक सभापति महोदय, इस कोविड के बाद में कई चीजें जो नई डेवलप हुई है, बेरोजगारी की समस्या हम सब के सामने एक चुनौती है। कई फैक्ट्रियों, अभी बेरोड से आने वाले मान्य सदस्य जिस बात की चिंता जाहिर कर रहे थे उसके मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। वास्तविकता यह है कि मेरे भी यहाँ 4 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैतपुरा के अंदर है, मंडा के अंदर है, कालाडेरा के अंदर है। उन उद्योगों के अंदर लगभग 60% चटनी मजदूरों की कर दी गई। आज वो बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं। क्या सरकार उनको भी कोई न कोई मानदेय तय करके उनको देने का काम करेगी ताकि उनके परिवार के चूल्हे जल सके? और सभापति महोदय, एक और आप सर्वे कराइए, इस लॉकडाउन खुलने के उपरांत जिस तरीके का क्राइम बढ़ा है, जिस तरीके से लूट की घटनाएं बढ़ी है, चोरी की वारदातें बढ़ी है, जिस तरीके से हत्या अपराध के अंदर वृद्धि हुई है, क्या सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाने के बारे में विचार करेगी? और एक और सभापति महोदय, कि जिस तरीके से सामूहिक आत्महत्या इस राजस्थान के अंदर पिछले 2 महीने के अंदर बढ़ी है, ये कोई ना कोई कारण जरूर है।
चाहे वो गृह क्लेश का कारण हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, क्या सरकार इसको भी गंभीरता से लेने का काम करेगी? और आज राजस्थान की जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों के अंदर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मैं सीधा सीधा तथ्यों के आधार पर सभापति महोदय आरोप लगाना चाहूंगा। निश्चित रूप से भेदभाव के आधार के ऊपर, पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर सरकार काम कर रही है। मदन दिलावर जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल बात सत्य है। वोट बैंक की राजनीति के आधार पे और गुण अवगुण के आधार पे आप काम नहीं करोगे तो आने वाले समय के अंदर जनता आप सबको कार्यों को देख रही है। एक अंतिम निवेदन आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से RUHS के अंदर जो सुविधाएं की बात माननीय मंत्री महोदय आप कर रहे हो, आप बता सकते हैं कि RUHS के अंदर इमरजेंसी सेवाओं के अंदर कितने बेडों की आपने व्यवस्था कर रखी है? और यदि कितने बेडों की आपने व्यवस्था, ये तो ऐसी घटनाएं हैं कि जो बिना की सूचना की भी बढ़ सकती है, तो क्या आपके पास माकूल व्यवस्था है कि अभी जो कोरोना के अंदर 65,000 से अधिक संक्रमित लोग हैं राजस्थान के अंदर, और आने वाले समय के अंदर आपने जो आंकड़े पेश किए कि लगभग 950 के आसपास मृत्यु हुई है, तो आने वाले समय के अंदर ये आंकड़े बढ़ेंगे, तो क्या आपकी सरकारी सेवाओं के अंदर इतनी व्यवस्था है ताकि आप इसके ऊपर कंट्रोल कर पाओगे? आपने 2000 की भर्ती 1.5 महीने में करने की बात की थी, मेरे ख्याल से अभी तक भी 2000 की भर्ती चिकित्सकों की हुई नहीं। सभापति महोदय, अंतिम निवेदन में अपने करके वाणी को विराम दूंगा कि इस कोरोना की लड़ाई के अंदर सरकार को जो माकूल व्यवस्थाएं करनी थी, सरकार पूर्ण रूप से विफल हुई है। और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि जनता गोपाल लाल मीणा एक एक चीज को देख रही है। आने वाले समय के अंदर इनको इनके क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। और जो VCR जिस तरीके से ये जनता की भर रहे हैं, जनता इनकी VCR भरने के लिए तैयार बैठी है। सभापति महोदय की भरी है तो 5 लाख की VCR इनको भरने के लिए तैयार है। धन्यवाद।